अरे कम से कम इमाम बुखारी तक जाना चाहिए। हाँ? भारत माता की वंदे। आज दिल्ली के सबसे संत रविवार को भी हमारी माता बहनों को बचाने के लिए यहाँ जंतर मंतर उपस्थित सभी हिंदू शेर और शेरनियों को जय श्री राम। जब मुझे ये कहा गया कि 8 जनवरी को जंतर मंतर पर सुबह आना है, तो मैंने कहा दिल्ली में इतनी सर्दी है और ऐसे में लोग आएंगे क्या? तो आयोजकों ने कहा कि हम यही तो देखना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर बातें करने वाले, इधर उधर नारे देने वाले के बाद भी जो आएगा वो असली हिंदू कार्यकर्ता रहेगा। तो आज मेरे सामने मित्रों, आज हिंदू संगठनों का महाकुंभ ये बताया गया कि आने वाले दिनों में रामलीला मैदान पर कार्यक्रम करना है और उसके पहले हिंदू संगठनों को एकत्र आकर ये कार्यक्रम करना है। तो मैंने कहा मैं अवश्य आऊंगा। एक ट्वीट बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने रात में पढ़ा। जब मैंने ट्वीट किया कि मैं आज सुबह जंतर मंतर पे आऊंगा, तो हमारे विरोधी एक मीडिया वाले ने कहा कि क्या सुरेश चौहान के सच में इस सर्दी में इस कार्यक्रम में आएंगे? महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। तो हमारे दूसरे विरोधी ने कहा कि अगर लव जिहाद के विरुद्ध कोई अकेला भी खड़ा होगा तो सुरेश चौहान के पहुंचेगा। और मैं जानता हूं कि इन कैमरों में वो कैमरे वाला भी है, क्योंकि कपिल सिब्बल जी ने कहा है कि अगर मेरा कहीं पर भाषण है तो उसका वीडियो और ट्रांसक्रिप्ट बनाकर मुझे दे दो, क्योंकि कल सर्वोच्च न्यायालय में देना है। लेकिन हमारी बहनों को बचाने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय तो क्या, हिंदुस्तान के सारे हाई कोर्ट तो क्या, 65,000 पुलिस स्टेशनों में एफआईआर होगा तो हमारे बहनों के लिए बोलने के लिए मैं वहां जाऊंगा। ये मुद्दा हमारी बहनों के, माताओं के, बेटियों के इज्जत का है। केवल हम कानून की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमको अपनी बहनों को भी समझाना है कि आखिर आप आपको जन्म देने वाले माता पिता को, अपनी बहन को, अपने भाई को जुम्मे के जुम्मे नहाने वाले के पास जा कैसी रही है, ये भी बताइए। कि हमारे संस्कार कहाँ कम हो गए? माना कि षड्यंत्र हो रहे हैं, माना कि फंसाया जा रहा है, लेकिन हमें भी अपने बहनों को ये समझाना जरूरी है कि वो कहाँ जा रही है, उनका भवितव्य क्या है। आज आपके पास में आऊं, इसके पहले 3 केसेस सुदर्शन में आज सुबह से लव जिहाद की आ चुकी है। प्रतिदिन 65 के आसपास केसेस आती है चैनल में, जिसमें वॉक इन 15 लोग होते हैं, 50 एक फोन से आती है। आज सुदर्शन तक प्रतिदिन पहुंचने वाली यह संख्या है। तो जो नॉन हिंदी भाषा में होता होगा, जो हम तक नहीं पहुंच पाते होंगे, उनके केसेस कितने होंगे? इतनी गंभीर मुद्दा, और उस मुद्दे पर लोग राजनीति करते हैं। हमें इस पर राष्ट्र नीति करनी है, धर्म नीति। विभिन्न हिंदू संगठनों के जो भाई बहन आज के इस कार्यक्रम में है, मेरा उनसे यह आग्रह है कि हम इस लड़ाई में संस्कारों के तरफ भी जोर दें। हम अपने कॉलेजेस में, महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में, सार्वजनिक स्थानों पर आखिर लव जिहाद में कैसे फंसाया जाता है, इसकी भी जानकारी सार्वजनिक करें, बताएं कि क्या क्या होता है। और उससे भी ज्यादा आपको यह बताना आवश्यक है कि अब तक हुए लव जिहाद के केसेस में सक्सेस रेशो क्या है और विफलता का रेशो क्या है। तो आप देखेंगे कि ज्यादातर नहीं, 99% से ज्यादा केसेस फेल ही हैं, और उन सब केसों को तय करके षड्यंत्र पूर्वक किया जा रहा है। ये केवल हिंदुस्तान में, केवल दिल्ली में नहीं हो रहा है, ये विदेशों में भी हो रहा है। जहां जहां हिंदू की तरह वहां की मूल कम्युनिटी माइनॉरिटी में चली जाती है, चली जाए, इसलिए जो जो खेल करने चाहिए उसमें धर्मांतरण हो,
उसको लोगों को अपने मूल संस्कृति से, जड़ों से भटकाकर सेक्युलर करना हो और उसके बाद फिर प्रत्यक्ष मजहबी शिकार करना हो, उसका एक रास्ता लव जिहाद है। ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, इस वर्ष जो बीता वर्ष है 2022 का, उसमें विश्व में 156 देशों में चुनाव हुए, 156। उसमें से 123 देशों में वहां के किसी ना किसी राजनीतिक दल ने अपने यहां पर लव जिहाद के मुद्दे को अपने चुनावी एजेंडा बनाया था। 123, जिसमें हमारे बगल में हमारा ही भाई, छोटा भाई नेपाल भी है। और मैं आज आपको खुशखबरी देता हूं कि इस बार नेपाल के संसद में जीतकर आने वाले सभी के सभी 100% हिंदू हैं। हमने वहां कैंपेन चलाया कि आप किसी भी दल में रहो, किसी भी दल में रहो, लेकिन हिंदू रहो। वहां के वामपंथी माओवादियों के भी ध्यान में आ गया कि हम यूरोप के शिकार हो गए, चर्च के शिकार हो गए, लेकिन वहां जाग गए तो हम हिंदुस्तान के नेताओं को क्यों नहीं कहते। यहां पर भी ठीक है, राजनीतिक विरोध होगा, अलग अलग दलों में होंगे, लेकिन दल कोई भी हो आपका, लेकिन आपका धर्म क्या होना चाहिए? हिंदू धर्म में जिसमें आप है उसमें रहना चाहिए। मुसलमान किसी भी दल में जाता है तो भी क्या रहता है? मुसलमान रहता है। तो हिंदू जिस दल में जाता है वहां अपना धर्म क्यों छोड़ देता है? इसलिए अपने घरों में संस्कार, नेताओं को पार्टी की राजनीति करने के बजाय धर्म नीति, राष्ट्र नीति, इन मुद्दों का आग्रह के बाद हमको इस मुद्दे पर कानून के लिए लड़ाई लड़नी है। हम दिल्ली में अगर बिजली महंगी हो जाए, कहीं देश में प्याज महंगा हो जाए तो लोग सड़क पर आते हैं कि नहीं? आंदोलन करते हैं। प्याज महंगा हो जाए तो भी, प्याज महंगा हो जाए तो चंद पैसे बचाने के लिए लोग अगर सड़क पर आ सकते हैं तो लोग बहन बेटी बचाने के लिए आ सकते हैं क्या नहीं? आ सकते हैं। लेकिन बहन बेटी कितनी खतरे में है ये उनको पता ही नहीं है। तो उन तक ये लेकर जाना है पहला काम कि क्या आंकड़े हैं, क्या स्थिति है भारत देश के अन्य हिस्सों में, यहां लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, कैसे उनको लव के नाम पर फंसाकर वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है। और अब तो छोटी बात रह गई वो भी उनके लिए, अब तो टुकड़े किए जा रहे, 35-35 टुकड़े किए जा रहे। और ये केवल कोई आफ्ताब की एक घटना दिल्ली में नहीं घटी है, अभी देश में ऐसी घटनाएं लगातार रिपोर्ट हो रही है। इतने सारे मीडिया के मित्र खड़े हैं, भले हो किसी भी मीडिया हाउस से होंगे, हमसे सहमत नहीं होंगे, लेकिन आंकड़े से मुंह नहीं मोड़ सकते, ये फैक्ट है। और इसलिए उस कानून के लिए, कानून तो लाना हिंदुस्तान की सरकार ने। आप अभी देख रहे होंगे आजकल मैं महाराष्ट्र में समय दे रहा हूं जिसमें हिंदू आक्रोश मोर्चे निकल रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग सड़क पर आ रहे हैं, हिंदू हुंकार रैलियों में लाखों लोग आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वहां के कार्यकर्ताओं ने प्रचार किया, बताया कि कितनी लड़कियां जा रही है, किस संख्या में जा रही है, वो सारी घटनाएं समाज को बताई तो वहां लोग सड़क पर आए। मानिए कि दिल्ली में विनोद बहुत बार कहता है यहाँ के लोगों को फ्री बिजली पानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। ये ठीक है कि वो उनको चाहिए, लेकिन बहन बचाने के लिए, बेटी बचाने के लिए दिल्ली का हिंदू भी सड़क पर आ सकता है, उसको लाना होगा, यह हमारा कर्तव्य है। और इसलिए उसके राजनीतिक चंगुल से उसको छुड़ाकर उसको धर्म के लिए खड़ा करने के लिए, जैसे महाराष्ट्र में इतना बड़ा प्रयोग हुआ, इतने लोग सड़क पर आ रहे हैं, इतने दिल्ली पर भी लाने चाहिए। ये मैं क्यों दिल्ली का नाम ले रहा हूं? बहुत से पुलिस अधिकारी मिलते हैं, वो कहते हैं कि बड़े पैमाने पर हम भी जानते हैं कि केसेस हो रहे हैं। अभी अभी एक बड़े पुलिस अधिकारी की बेटी के साथ दिल्ली में लव जिहाद हुआ, सब लोग सोशल मीडिया पर उस केस को जानते होंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोई भी लव जिहाद का कानून नहीं है। तो हम दिल्ली में कानून चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं। ये दिल्ली वालों को कहना है कि अपने आप कुछ नहीं मिलेगा, मांग कर मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि माँ भी बेटे को दूध तब पिलाती है जब वो रोता है, तो हम तो रोने वाले नहीं, दहाड़ने वाले हैं। और इसलिए माँ बहनों के लिए, हमारी नारी शक्ति की इज्जत के लिए, जिसके लिए महाभारत हुआ, रामायण हुआ, इतने बड़े बड़े युद्ध हुए, बड़े बड़े योद्धा वहां पर नारी सम्मान के लिए आए, उस देश की महान परंपरा में, इस इंद्रप्रस्थ में
पुनः महाभारत की आवश्यकता होगी तो करेंगे क्या? वो करना होगा। और इसलिए लव जिहाद पर कानून दिल्ली में आना चाहिए। जब मैं दिल्ली में कहता हूं तो दो मांगे हैं, एक दिल्ली राज्य में आना चाहिए और दूसरा केंद्र सरकार वन नेशन वन लॉ के तहत पूरे भारत में केंद्रीय लव जिहाद का कानून लाए। ये भी मांग हम साथ साथ में करते हैं। अब वो कानून आए तो कैसा आए, कानून का स्वरूप क्या हो? क्या कानून हमारे यहाँ तो आने के पहले ही तोड़ने की व्यवस्था हो जाती है? तो कानून कैसा हो, कानून का स्वरूप क्या हो? तो जो लव जिहाद का कानून लाया जाए उस कानून में 30 कैलेंडर डेज, मैं वर्किंग डे नहीं कह रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ तो वर्किंग डे कितने होते हम जानते हैं। 30 कैलेंडर डे के अंदर लव जिहाद की केस की सुनवाई होनी चाहिए। सहमत है? हाथ उठाते जाइए क्योंकि हम अब ये प्रस्ताव के रूप में मैं आपके सामने ये कानून का स्वरूप रख रहा हूं। लव जिहाद के कानून की सुनवाई 30 कैलेंडर डे में होनी चाहिए। ये कैलेंडर डे में सुनवाई होने तक जिसके ऊपर केस किया गया है उसको किसी भी प्रकार की बेल नहीं मिलनी चाहिए। सहमत? ये कानून के तहत 30 कैलेंडर डे में सुनवाई होकर कार्रवाई हो। और मित्रों, हम कहते हैं ना कि किसी को शरीर से मारना जितना खतरनाक है उससे ज्यादा उसको तिल तिल कर मारना ज्यादा बड़ा अपराध है, हीनियस अपराध है। और इसलिए 302 की धारा में जो प्रावधान है, लव जिहाद के केस में किसी को फंसाने के बाद यह माना जाए कि इस व्यक्ति ने लव जिहाद में हिंदू लड़की को केवल इसलिए, या ईसाई लड़की भी क्यों ना हो, उसको इसलिए फंसाया गया है क्योंकि इसको तिल तिल मारना है, तड़पा तड़पा कर मारना है, केवल जान से मार नहीं देना है। इसको पूरे जीवन भर उसकी जो मन में खुन्नस है, उसको जो हिंदुओं से बदला लेने की मानसिकता है, उसकी बेटियों को इज्जत लुटानी है, उनको पूरे जीवन भर इसका एहसास कराना है। इस षड्यंत्र के तहत हिंदू बेटी को फंसाया गया है और इसलिए उसके ऊपर हत्या के प्रयास की धारा के तहत आरोप स्थापित करना चाहिए, उतना कठोर आरोप होना चाहिए। सहमत? मित्रों, ये सब कुछ करने के बाद हमारे यहाँ पर अपील पर अपील और फिर अपील के बाद तारीख पर तारीख की परंपरा है। तो अगर इस विषय में अगले अपील में कोई जाता है तो पहले कोर्ट में निर्णय कुछ भी हो लेकिन उसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। अन्यथा निचली अदालतों में क्या होता है हम सब जानते हैं। कुछ जज ही आजकल बोल रहे हैं, वकील बोल रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, कोर्ट में बोल रहे, इंटरव्यू में बोल रहे। और इसलिए कानून केवल आ जाए इतना पर्याप्त नहीं है। कानून आने के बाद यह प्रावधान करना आवश्यक है कि उस कानून के तहत अगर बेल की जाती है या जो भी निर्णय दिया जाता है और उसके अपील में अगर जिहादी ऊपर के कोर्ट में जाता है तो उस कोर्ट में जाने के बाद उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए पुनः। इसलिए क्योंकि अगर वो बाहर रहेगा तो फिर क्या करेगा, उस बहन को सुरक्षित नहीं रखेगा। वो जानता है कि अब ये मर्डर अगर करेगा तो अपने कम्युनिटी में उसको हीरो बनाने वाले, नायक बनाने वाले भी बड़े लोग हैं। आखिर ऐसा नहीं है तो फिर लव जिहाद में कोई जिहादी सुप्रीम कोर्ट कैसे आ सकता है? पिछले दिनों एक लव जिहादी का मामला आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आया था, जिसका घर एक नाले पर टीन डालकर उस पर बनाया हुआ था। खुद का घर नहीं है, नाले पे रहता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में उसका वकील कौन है? कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल की फीस क्या है एक अटेंडेंस की, एक बार पेश होने की? 25-25 लाख रुपए। जिसका खुद का घर नहीं, जिसकी नौकरी नहीं, जिसका रोजगार का साधन नहीं, ऐसा व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में कपिल सिब्बल को हायर कैसे कर सकता है? इसका मतलब इसके पीछे पैसे देने वाला कोई और है कि नहीं है? जमाते इस्लामी जैसे संगठन किसी की हत्या करने वाले आतंकवादियों को भी कानून में सहायता देते हैं और लव जिहाद में जिहाद करने वाले जिहादी को भी कानूनी संरक्षण देते हैं। और इसलिए तो सर्वोच्च न्यायालय में इनके लिए इतने महंगे महंगे वकील खड़े होते हैं।
ऐसे ऐसे अखबारों में लॉबिंग होती है, पीआर एजेंसी लगाई जाती है, उनके द्वारा सोशल मीडिया में ट्रेंड चलवाया जाता है। ये सारा पैसे का खेल आखिर होता है तो कैसे होता है? इसके पीछे जो पेट्रोल डॉलर है वो भी है, ज़कात का पैसा है, मुल्ला मौलवी ने इसके लिए जो एकत्र फंड किया हुआ है वो है, वो सारे फंड का ये कमाल है। तो मैं दिल्ली में मुझे पता चला कि कई हजार जो मंदिर है, क्या हमारे सारे मंदिर इस लड़ाई में अगर कोई लॉबिंग करनी है, आर्थिक पैसे की आवश्यकता है तो वो एकत्र नहीं कर सकते? कर सकते। आखिर हिंदू रहेगा तो ही मंदिर रहेगा ना, अगर हिंदू ही नहीं रहेगा तो मंदिर रहेगा कैसे? और इसलिए मंदिर वालों, आपको भी जैसे मस्जिदों में पैसा एकत्र करके लव जिहाद को दिया जाता है, और मैं नहीं कह रहा हूं अकेला, अभी अभी मैंने एक चैनल पर, और हमारा विरोध करने वाले ही एनडीटीवी चैनल पर, झारखंड राज्य की पुलिस डीजीपी थी, रिटायर हुई अभी, वो बता रही थी कि उन्होंने अपने राज्य में डीजीपी रहते समय झारखंड में लव जिहाद को लेकर पूरा एक सर्वे किया। उसमें जो आंकड़े आए उसके अनुसार वो डीजीपी टीवी पर बोल रही है कि मस्जिदों में, मदरसों में और इनके धार्मिक संगठनों में ये सिस्टम बनी हुई है, कमेटी बनी हुई है, टीम बनी हुई है, और वो सब लोग मिलकर ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनको बाइक देते हैं, लड़की भगाकर लाने पर उनको आश्रय की व्यवस्था देते हैं। अब जानते हैं दिल्ली में जो मिनी पाकिस्तान है, ये हरियाणा और यूपी से हिंदू लड़की को भगाकर लाने के बाद छुपने के सबसे बड़े ठिकाने हैं, क्योंकि वो नो गो जोन है, वहां पर पुलिस नहीं जा सकती। जहां दिल्ली पुलिस नहीं जा सकती वहां पर कोई हिंदू संगठन या हिंदू माता पिता अपनी बेटी को रेस्क्यू करने के लिए जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। और इसलिए ऐसे स्थानों को चिन्हित करना, ऐसे हॉटस्पॉट की पहचान करना, उस हॉटस्पॉट पर विशेष सर्विलांस की व्यवस्था करना, वहां पर कैमरे लगाना, उन कैमरों के द्वारा फेस रिकॉग्नाइजेशन करना, और ये सारी इतनी ज्यादा बड़े पैमाने पर अगर गतिविधि नहीं की जाएगी तो फिर ऐसे अपराधियों को पकड़ने की संभावना भी नहीं रहेगी। और इसलिए ऐसे एक सख्त कानून की आवश्यकता दिल्ली में है। मैं दिल्ली के नागरिकों को, देखिए हर राज्य में, हर देश में राजधानी का विशेष महत्व है। किसी भी देश पर कोई आक्रमण करता है तो सबसे पहले राजधानी को कब्जा करने का प्रयास होता है। राजधानी को कब्जा इसलिए किया जाता है कि राजधानी जब कब्जा होती है तो देश काबिज हो गया, ऐसा हम मानते हैं, कोई भी मानता है। अभी अभी तालिबानियों ने भी अफगानिस्तान में क्या किया? काबुल पे कब्जा किया, इसलिए क्योंकि पूरे देश पर कब्जा ऐसा माना जाए। तो दिल्ली वालों, माना कि कुछ लालच होगी, माना कि हो कुछ ज्यादा उतनी कमिटमेंट नहीं होगी, लेकिन आप देश के राष्ट्रीय राजधानी में रहते हैं तो राजधानी के नागरिक के तौर पर आपके कुछ कर्तव्य भी है, और वो देश के अन्य नागरिकों से ज्यादा है। भगवान ने आपने दिल्ली में भेजा है, यहाँ का नागरिक बनाया है, इतनी सुख सुविधा मिल रही है, सुरक्षा मिल रही है, सब मिल रही है, तो देश की समस्याओं के प्रति जागरूक होना, उन समस्याओं के लिए देश के नागरिक के मन में चल रही खलबली का, उसके मदद में, हृदय में जो धधक रहा है, उस ज्वालामुखी का प्रतिनिधित्व करने का काम भी दिल्ली वालों का है। और वो दिल्ली वाले इस काम को करे, और दिल्ली में एक सख्त कानून दिल्ली प्रदेश के लिए भी आए और देश के राष्ट्रीय कानून के रूप में भी आए। इसके लिए देश भर से यहाँ पर लोग आए, ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो हम वो भी नारा देंगे। अभी महाराष्ट्र में हम जो बड़े बड़े मोर्चे कर रहे हैं, रैलीज कर रहे, उसमें हम गुड़ी पाड़वा के बाद मुंबई में महारैला करने का घोषणा करने वाले हैं। उसके बाद फिर चलो दिल्ली की नारा देने की आवश्यकता पड़ेगी तो चलो दिल्ली का नारा भी देंगे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने, जिनकी जयंती अभी 23 तारीख को आ रही है, उन्होंने भी इस देश के स्वतंत्रता के लिए चलो दिल्ली का नारा दिया था। और क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं केवल ये कह रहा हूं कि आप हमको समय दो, मैं आपकी बहन बेटी को सुरक्षा दूंगा। यह हिंदू संगठनों ने नारा देना है। कोई पैसा मत दीजिए, आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, आपसे केवल अगर कुछ चाहिए दिल्ली वालों तो आपसे टाइम चाहिए, समय चाहिए।
स्टेज पर जाकर भाषण नहीं दे सकते तो साइड में खड़े हो जाइए। स्टेज पर आने में भी आपको आपत्ति है, भय है या जो भी कारण है, तो कम से कम सामने बैठ जाइए। लगेगा कि एक हिंदू बहनों के लिए आंदोलन चल रहा है तो सामने कोई कुर्सी खाली नहीं है, उसमें लोग बैठे हुए हैं, और तभी इस देश का, दिल्ली का नागरिक देश का राष्ट्रीय नागरिक होने का प्रतिनिधित्व करेगा। और इसलिए इस दिल्ली प्रदेश के लोगों को भी मेरा यह आग्रह है कि इसके लिए वो आगे आए। इस प्रकार से आंदोलन की रूपरेखा तय हो। सारे हिंदू संगठन आपस में होता है, विचार तो भाइयों को भी एक जैसे नहीं होते, तो हिंदू संगठन के भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा एजेंडा एक हो, हमारा झंडा एक हो और हमारा दिशा एक हो, तो फिर आपसी छोटे मोटे मतभेद चल जाते हैं। उन सबको दूर करके हम लव जिहाद के लिए आने वाले दिनों में पहले ताल कटोरा में रखिए। आज की टीम ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है, अगला लक्ष्य रखिए ताल कटोरा, उसके लिए मेहनत करिए, प्रचार करेंगे। आज के कार्यक्रम के लिए मैंने भी कल शाम को ट्वीट किया, मेरा भी बहुत लास्ट मिनट पे फाइनल हुआ, लेकिन एक लंबी 2-3 महीने की तैयारी करके ताल कटोरा में करिए। उसके बाद फिर रामलीला मैदान की तैयारी करिए और उस रामलीला मैदान पर आकर बैठिए और हिंदुस्तान की सरकार को और केजरीवाल सरकार को बता दीजिए कि हमको चाहे तो पानी, चाहे तो और इसलिए मैं ये चाहता हूं कि दिल्ली की छोटी छोटी कॉलोनी में, गलियों में, चौराहे पर अगर हम नुक्कड़ सभाओं का आयोजन करें, क्योंकि आज का कार्यक्रम एक बैठक स्वरूप जैसा है। ये बिल्कुल, आप भगिनी हैं, आप भी लव जिहाद से पीड़ित है ऐसा मुझे बताया गया। अब बताइए, छोटे से बच्चों को लेकर यहाँ पर इसको आना पड़ा, क्योंकि और ये एक नहीं, मैं कहता हूँ ना, हमारे पास रोज 65 एवरेज हमारे पास आने वाली, प्रत्यक्ष नाम नंबर बताकर आने वाली केसेस की ये संख्या है। तो ये स्थिति है। बहन जी, आपका नाम क्या है? ज्योति मौर्य। कहाँ से है? मैं लखनऊ से हूँ। और कब हुआ था आपके साथ? सर ये मेरे साथ एक साल हो गया। 2020 में मेरे से शादी करी थी, अब 2021 के 5 दिसंबर को वो गायब हो गया। अच्छा, बच्चा होने के बाद? जी, बच्चा होने के 2.5 महीने के बाद। अभी कहाँ है? कुछ पता नहीं है, बस मिसिंग केस में घूम रहे हैं और हमने केस किया है तो पुलिस वाले ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, पुलिस भी इसमें मजबूर है। मैंने कहा ना कि पुलिस के पास लव जिहाद का अगर कानून ही नहीं है तो वो किस कानून के तहत, अपनी स्वयं की बेटी जाने के बाद भी पुलिस वाला कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पास इसके लिए कोई विशेष कानून ही नहीं है। तो अपनी बेटी बचाने के लिए स्वयं पुलिस या देश की फोर्स भी अगर असहाय है तो आम हिंदुस्तानी कितना असहाय होगा हम समझ सकते हैं। और इसलिए हमको ये नारा गली गली में जाकर देना है। मित्रों, छोटी सी सत्ता पाने के लिए अगर हम देश भर में राजनेताओं को बड़ी बड़ी रैली से लेके हर घर में जाकर बेल बजाकर दरवाजा खोलकर हाथ जोड़ते हुए देखते हैं 5 साल की सत्ता के लिए, तो हमें सदियों तक अगर हमारे धर्म को बचाना है तो हमने उससे ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। करेंगे? अगर राजनेता 5 साल की सत्ता के लिए जाकर घरों में करेंगे? हाथ उठाकर सहमति दिखाइए। कौन कौन से समय देगा? मैं केवल समय का दान मांग रहा हूं आज के इस कार्यक्रम से, और कुछ नहीं, सिर्फ समय का दान। जय श्री राम। मित्रों, कुछ मत करो, कोई भीड़ नहीं होगी तो चलेगा, आपके साथ बड़ी भीड़ के साथ जाने की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं। अगर आप प्रतिदिन आधा 1 घंटा भी देते हो, आपके बगल के घर में जाइए, पड़ोसी के घर में जाइए, पास के घर में जाइए और बेल बजाकर उनको कहिए कि मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, कुछ आपको बताने आया हूं। अगर वो परिवार आपको कहे दरवाजे में ही अंदर ना ले और दरवाजे में ही बात करे, तो भी कोई ईगो का इशू मत बनाइए, वही खड़े हो जाइए और हाथ जोड़कर आपकी दरवाजा खोलने वाली अगर आपसे उम्र में बड़ी है तो पैर पड़कर उसको कहिए कि धर्म संकट में है, राष्ट्र संकट में है, हमारी बहन बेटियां संकट में हैं,
उन पर आने वाला संकट लव जिहाद का क्या है, वो हर चीज एक्सप्लेन करिए। अगर आपके पास 2 मिनट है तो क्या बताना है, 5 मिनट है तो क्या बताना है, ये सब कुछ प्लान करिए। उसके लिए किसी कंटेंट की, किसी चीज की, आंकड़ों की जानकारी चाहिए, हम देने के लिए तैयार है। ऐसे अभियान को हर घर चलो अभियान लव जिहाद के लिए दिल्ली में प्रारंभ करिए। पहले 100 घरों में चलने के लिए मैं आपके साथ हूं। मैं दिल्ली के हर कार्यकर्ता के साथ वहां आने के लिए तैयार हूं। दिल्ली में आजकल तो हर घर में जाने का अभियान अपने अपने यहाँ पर, मैंने कहा ना 5 साल पार्षद बनने के लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं। अरे 5 साल की सत्ता बचाने के लिए अगर इतनी मेहनत होती है तो धर्म बचाने के लिए उससे ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए। और हमारे लोगों ने वो की, अरे घोड़े पर ही खाते थे, घोड़े पर ही सोते थे। सोचिए कितना बलिदान दिया। हम सब यहाँ पर जितने भी खड़े हैं, हो सकता है ये द वायर द प्रिंट वाले भी जो हो उनके भी कोई पूर्वज होंगे ना, उन्होंने भी धर्म के लिए कभी ना कभी बलिदान दिया है। जागिए, अपने उस गौरवशाली बलिदान देने वाले पुरखों का आत्म स्वाभिमान अपने अंदर लाइए। और कुछ नहीं, इस वक्त नेता बन के काम नहीं करना है, कार्यकर्ता बन के काम करना है। क्या नेता बन के नहीं, कार्यकर्ता बन के काम करना है। और जिस घर को आप कन्विंस करेंगे उसको यही कहना है कि मैंने जो आपको बात बताई वो अगले 2 रिश्तेदारों को आप बताइए, वो अपने रिश्तेदारों को बताइए, फिर आप अगले घर चले जाइए। इस काम में आपको सबसे बड़ी एक फोर्स मिल सकती है, दिल्ली में बहुत बड़ी है, वो है रिटायर्ड लोगों की। जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, ऐसे बुजुर्गों के पास काम नहीं है, इसलिए वो खामखा परेशान भी है, मनोदशा भी ठीक नहीं है। आपको पार्कों में मिल जाएंगे, उनको कहिए कि दादाजी, चाचा जी, मामा जी, हम आपके समय का सदुपयोग करना चाहते हैं। कुछ नहीं, बस ये जानकारी ये पूरा लिख के दे दीजिए, घर घर में उनको भेजिए, पार्कों में भेजिए, मंदिरों में जाइए। हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं। दिल्ली की हिंदू मूवमेंट में अगर जान फूकनी है, दिल्ली के हिंदू की बेटी को, बहन को, माता को बचाना है, हमारी संस्कृति को बचाना है, भारत माता को बचाना है, तो ये मेहनत करनी होगी। आज का ये कुंभ जो हिंदू संगठनों का कुंभ के तौर पर यहाँ पर हमने बुलाया है, और सारे संगठन के लोग आज यहाँ पर ऊपर और नीचे में देख रहा हूँ, नीचे भी काफी अच्छा काम करने वाले लोग हैं। ये सभी लोग मिलकर इस संकल्प को अगर लेंगे तो मेरा विश्वास है हम दिल्ली का चित्र बदल सकते हैं। और ना केवल दिल्ली प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी लव जिहाद का कानून ला सकते हैं। मैं 3 बार कहूंगा लव जिहाद पर, आप कहेंगे कानून लाओ। लव जिहाद पर, लव जिहाद पर, ऐसा ही नहीं, मुट्ठी बांधकर मर्द की तरह। हाँ, अभी कैमरा मेरे तरफ ने उनकी तरफ करिए। लव जिहाद पर, लव जिहाद पर, लव जिहाद पर। भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद, जय हिंद। कई कटु शब्दों का लोगों को, बहुत से लोगों को कंप्लेंट रहती है कि मैं बड़े तीखे और कटु शब्दों का उपयोग करता हूं। आज मैंने कम से कम किया है, और वो कम से कम, देखो आज मुझे सुअर दिखाई दिया, मैंने कहा क्या, मैंने कहा नहीं, देख रहा है, देखो सुअर दिखा है, लेकिन मैंने सुअर का नाम नहीं लिया। मैंने कठमुल्ला कहा क्या, मैंने आज कटु शब्दों का उपयोग नहीं किया। फिर भी अगर किसी को बुरा लगा हो तो वापस नहीं लूंगा, क्योंकि उसको सुनवाने के लिए बोला हो। नमस्कार।